हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। देखो, अगर स्वतंत्र लिख रखा हो या फिर सिंपल लिख रखा हो भारत के पहले या फिर आखिरी, और अगर भारतीय पूछ रखा है, चाहे स्वतंत्र का हो चाहे नॉर्मल पूछ रखा हो चाहे पहला या आखिरी, तो आंसर एक ही आएगा, क्योंकि भारतीय एक ही रहे थे, राजगोपालाचार्य। पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 1935 के चुनाव के बाद 11 में से केवल 2 प्रांतों के गैर कांग्रेसी मंत्री थे। देखो जी, एक्चुअली ये 1935 नहीं आएगा, 1937। 1937 में जो 11 प्रांतों के चुनाव हुए थे, प्रोविंस इलेक्शन, प्रांतों को राज्यों को उस समय प्रांत बोलते थे, तो उनमें पंजाब और बंगाल ऐसे थे जहाँ पर गैर कांग्रेसी बने थे, बाकी सब जगह कांग्रेस की सरकार बनी थी। अगला क्वेश्चन है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। तो देखिए जी, पहला गुप्त शासक श्रीगुप्त है, पहला गुप्त शासक, लेकिन इसने सिक्के जारी नहीं किए। चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक है, वैसे तीसरा शासक है। 320 एडी में गद्दी पे बैठा था और इसने सिक्के जारी किए थे सोने के। ठीक है, हालांकि सोने के सिक्के पहले से भी चलते आ रहे हैं, लेकिन गुप्त राजाओं में इसने सिक्के जारी किए थे। तो आंसर आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है। देखो, करो या मरो का नारा गांधी जी ने 1942 में दिया था, जब अंग्रेज़ों को कहा था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने ये नारा दिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। देखो, जामा मस्जिद एक आगरा में भी है। आगरा की जो जामा मस्जिद है वो जहाँ आरा ने बनवाई थी, जो कि शाहजहाँ की बेटी थी, और दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी। हुमायूं ने ऐसा कुछ नहीं बनवाया, बस एक लाइब्रेरी बनवाई थी। अकबर ने लाल किला बनवाया, वो भी आगरा का। औरंगजेब ने दूसरा ताजमहल, जो कि औरंगाबाद में है। इसका आंसर आएगा शाहजहाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में जो हमारा आज का उज्जैन है ना, उज्जैन को अवंतिका बोलते हैं। उज्जैन एमपी में है, तो यहाँ पर मालवा का पठार, मालवा आएगा इसका, क्योंकि उज्जैन ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो मालवा को कहेंगे जी अवंतिका। अगला क्वेश्चन है, कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार समाप्ति दी गई। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार समाप्त किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार तो 1813 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाइना के साथ व्यापार में उनका एक अधिकार था, तो विदेश में 1833 आएगा। 1833 में बैन कर दिया गया था फाइनल। अगर सिंपल पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली कब समाप्त कर दी गई, 1813 में, लेकिन तब ये कह दिया था अब टी एंड चाइना इस व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का विदेशों से व्यापार 1833 में बंद किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से लैला मजनू और तुगलकनामा की रचना किसने की। देखो, लैला मजनू की जो कहानी आप लोगों ने सुनी है वो अमीर खुसरो की देन, और अमीर खुसरो 1253 से लेके 1325 के बीच एक्टिव रहे थे, और दिल्ली सल्तनत के लगभग 8 राजाओं का कार्यकाल देखा है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहते हैं, क्योंकि इसने तबला का आविष्कार भी किया था। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन हैं, है तो कम लेकिन सिलेक्टेड हैं। बहुत जल्द लाइव क्लास लेकर के मैं लौटूंगा। आज की क्लास सिर्फ 5 मिनट की थी। आगे चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।